हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है फ्राइडे का। और मेरी अभी जो है थोड़ी बहुत क्लीनिंग बची हुई है, तो यहाँ पर शिखा जो है मेरी हेल्प कर रही थी। वो आ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को जाना था मार्केट। तो मैंने कहा चल मैं थोड़ा-सा जो मेरा बचा हुआ काम है ना वो कर लेती हूँ। तो वो कहने लगी मैं करा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो वो जो मैंने उसे टेडी बियर वगैरह दे दिए कि तू इनको साफ मतलब वॉश कर दे, फिर इनको सुखा देंगे, जब तक मैं जो है अपना बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उसमें लग गई थी और मैं आ गई थी बेड खोलने के लिए। बेड बुक्स थोड़े से क्लीन करूँगी। तो ये वाले बेड में ना इतना ज़्यादा मैस नहीं था, क्योंकि ये अभी जब हमने सामान शिफ्ट किया था, इसमें मैंने एक-एक चीज़ ना आराम से लगा के रखी थी। तो बस ये बैग वगैरह मैं देख रही थी इसमें क्या-क्या चीज़ रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम अंदर रख के भूल जाते हैं चीज़ें, तो याद नहीं रहती है कुछ भी चीज़ें। और अब सर्दियों का टाइम है, सर्दियाँ आने वाली है, तो इस वजह से ना ये कवर वगैरह चाहिए होंगे, तो उनको मैंने निकाल के अच्छे से लगा दिया। फिर ये वाला बॉक्स में ना ज़्यादातर किताबें वगैरह रखी हुई थी, तो इनको मैंने छेड़ा नहीं, वो बिल्कुल सही है, उनको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने दूसरे वाला बॉक्स खोला, तो इसमें काफ़ी सारा मैस था। और इसमें से मुझे थोड़ी-सी जो सजावट की चीज़ें होती है ना, माला वगैरह आर्टिफ़िशियल, वो मैंने लेके रखी हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी मेरी मतलब डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, मैं त्योहारों पे निकालती हूँ। मंदिर का सामान और जो घर सजाने का सामान, वो सारा इसी में रखा हुआ है। तो वो देखते-देखते ना इसमें मुझे एक मेरी पुरानी वाली किट मिल गई, मतलब मेकअप बॉक्स बहुत पुराना, मेरी शादी के टाइम का। तो वो रखा हुआ था, इसमें पड़ा हुआ था, तो मैं उसमें देख रही थी कि क्या रखा हुआ है। तो उसमें मुझे कुछ चूड़ियाँ वगैरह मिली, और वो मैं देखने लग गई, अगर सही है तो मैं निकाल लूँगी। तो चूड़ियाँ वगैरह मैंने अलग रख दी, और जो ख़राब सामान था उसको मैंने अलग रख दिया। तो ये मैंने निकाला है। उसके बाद काफ़ी सारे इसमें जो है इधर-उधर चीज़ें पड़ी हुई थी, कपड़े पड़े हुए थे, वो सारे निकाल के मैं बाहर रखूँगी और उसमें से देखूँगी कौन-सा निकालना है। क्योंकि दिवाली के टाइम क्या होता है ना, आप कपड़े वगैरह हटाते हो जो आपके पहनने लायक नहीं रहते हैं, फटे हुए रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी दरी वगैरह वाले आते हैं, अगर आपके कपड़े इकट्ठे होते हैं तो उनको दे के ना आप दरी वगैरह ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने भी इकट्ठे किए हैं काफ़ी सारे कपड़े निकाल के। उसके बाद यहाँ पर मैंने डेकोरेशन वाली चीज़ें निकाली है। और जब मैं जैसे त्योहार आता है या कुछ भी मतलब पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें ना मतलब अलग-अलग पन्नियों में कभी कहीं रख देती हूँ, कभी कहीं, तो वैसे होता है। तो अभी मैं देख रही थी जो माला वगैरह ना 2 पन्नियों में थी, वो सब निकाल के मैं एक के अंदर ही करूँगी। और एक मैंने ना पिछले दिवाली पे आपने देखा होगा, मैंने उर्ली बनाई थी खुद मिट्टी के दिए से, तो वो भी इसी में रखी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि उसको ठीक कर लेती हूँ, बट देखते हैं उसका टाइम मिलता है कि नहीं। लेकिन अभी ये जो जितनी भी माला वगैरह है आर्टिफिशियल, इनको भी वॉश करेंगे। तो शिखा जो है टेडी बिगर वगैरह वॉश करके आ गई थी, तो ये माला मैंने अलग रख दिया, इनको भी वॉश करेंगे। और जितना भी सामान है उसको मैं अच्छे से अरेंज करके रखूँगी, और जो ख़राब सामान है उसको मैं फेंक दूँगी बाहर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो उर्ली मैंने बनाई थी ये। अब इसके दिए हट गए हैं, वरना ये इतनी सुंदर मैंने बनाई थी ना, आप सोच नहीं सकते। और ये मिट्टी के बड़ा दिया लाके ना और छोटे-छोटे दिए लाके उसी से मैंने घर पे ही बनाया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, और सुंदर चीज़ें बन जाती है घर के अंदर ना। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, वीडियो वगैरह आप देख के बना सकते हो। तो बस यहाँ पर ये उर्ली जो है इसके दिए हट गए थे, तो मैं सोच रही थी इसके दिए लगा दूँगी और उसके बाद इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर शिखा मतलब मुझे कुछ बता रही थी और मैं भी उसे कुछ बता रही थी, अभी मुझे ध्यान नहीं है, उस टाइम मैंने शूट कर लिया। तो उसने टेडी बियर वगैरह जो है वॉश कर दिए थे और छत पे सुखा के आना था। तो मैं बोल रही थी कि साथ में ही चलेंगे, साथ ही साथ ये माला वगैरह भी धो देंगे, तो साथ ही में सुखा देंगे फिर। तो बस अभी ये जो मैस मैंने फैला रखा है, इसको मैं ठीक करती हूँ, और जो सामान अलग-अलग पड़ा हुआ है, जो मुझे एक थैले में करके रखना है, वो मैं एक में करूँगी, और जो अलग-अलग रखना है, वो अलग करूँगी। तो
काफ़ी सारी चीज़ें ना पुरानी भी रखी हुई थी, जो मतलब रख के ना याद ही नहीं रहती है कि ये भी रखा हुआ है। तो वो जब सफाई करते हो ना आप, तभी याद आती है कि अच्छा इस वाले थैले में ये रखा हुआ है, इसमें ये। तो उस टाइम पे मुझे भी, मैं देख के सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें तो ध्यान ही नहीं रहती है। तो बस वो सारी चीज़ें हटाई, जो सामान मुझे निकालना था वो निकाला है। कुछ लड़ी वगैरह जैसे लगाने के लिए घर में, वो निकाली है मैंने। और वो सब निकाल के रंगोली के कलर वगैरह निकाले हैं। उसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग करने, और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग। तो ये जो फ्लावर्स आप रेड कलर के देख रहे हो ना, ये मुझे शिखा ने दिए। मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही वो लेकर आई थी मेरे लिए ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग मिले थे, तो ये फ्लावर लेके आई थी। तो अभी हम लोग मार्केट गए ना, तो मैंने सबसे पहले तो ये फ्लावर्स रखने के लिए एक पॉट लेके आई हूँ मैं, सिंपल सा बहुत। ये देखो, और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिल गया। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें ये रखूँगी, आप देखना, ये एक फ्लावर पॉट बन के तैयार हो गया, इतना प्यारा और इतना सिंपल सा सुंदर लग रहा था बहुत ही। तो ये शिखा ने फ्लावर दिए, मैं पॉट ले आई, तो मेरा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें लाई हूँ डेकोरेशन के लिए, कुछ मतलब घर के लिए। तो मैं मेन गेट के लिए ना पायदान लेकर आई हूँ एक। तो वहाँ पर ना पुराना ही था, तो मैंने सोचा चलो त्योहार का टाइम है, मेन गेट का पायदान चेंज कर देते हैं। कैलेंडर लेके आई हूँ पूजा करने के लिए, लक्ष्मी गणेश जी का। और साथ ही साथ ये 2 आर्टिफिशियल माला लेके आई हूँ। साथ ही साथ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आई हूँ मैं, जिनकी दिवाली पे पूजा होती है, मैं हर साल ही लेकर आती हूँ। और ये जो माला है ना, मैं हर साल आर्टिफिशियल 2 माला या 4 माला ले लेती हूँ, जिससे मेरे पास इतनी सारी इकट्ठी हो गई है। मैं एक साथ नहीं लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि एक साथ ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, तो आप हर त्योहार पे एक एक दो दो लेते रहो, पता भी नहीं चलता है। ये दिए लेकर आई हूँ मैं इतने सुंदर से, और मतलब ये 10 दिए लेकर आई हूँ मैं डेकोरेट वाले, और वैसे सिंपल वाले दिए लेकर आए हैं हम लोग। तो ये मैं जैसे रंगोली वगैरह बनाऊंगी तो उसके लिए यूज़ हो जाते हैं, या फिर मेन गेट पे आप, या फिर पूजा में जब पूजा करते हैं ना दिवाली की, तो उस टाइम पे मंदिर में यूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये लेकर आई हूँ। और कुछ सामान ना पतिदेव खुद लेकर आए हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ। ये मेरे रंगोली के कलर है, तो पतिदेव पता नहीं कौन सी मार्केट गए थे, वहाँ से ये रंगोली के कलर लेकर आए हैं। और मार्केट में ये आपको इतने महंगे मिलेंगे, वहाँ इतने सस्ते मिल गए, 60 रुपये में पूरा पैकेट मिल गया। उसके बाद ये कुछ स्टिकर लेकर आए हैं, शुभ लाभ, और जो लक्ष्मी जी के पैर होते हैं ना वो। और साथ ही साथ ये तोरण लेकर आए हैं, इतने सुंदर है, ये कपड़े के तोरण है, आप इनको ना वॉश करके रख सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो वो कागज़ वाले आते हैं ना, वो आप एक बार लगा के फिर हटाने में भी दिक्कत होती है, और वो ना गंदा भी कर देते हैं। तो इस वजह से पतिदेव ने इस बार इतनी सुंदर चीज़ें, मुझे बहुत प्यारा लगा ये सच में। तो ये कपड़े का है, आप इसे वॉश करके भी रख सकते हो, और ये भी बहुत कम प्राइस में लेकर आए हैं जिस मार्केट में ये गए थे। और ये जो आप स्टिकर देख रहे हैं ना, ये 10 रुपये में पूरा पैकेट ले आए। और ये क्या कहते हैं, तोरन मुझे लगता है 60-60 रुपीज़ के इनको पड़े हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है हमारा आज की शॉपिंग हुई धनतेरस की, और अभी काफ़ी सारी चीज़ें बच गई है, वो देखते हैं दोबारा जाके लेंगे या कैसे करेंगे। तो ये थी आज की हमारी थोड़ी सी शॉपिंग, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अभी तो और भी शॉपिंग होने वाली है, उसके बाद शेयर करूँगी। जो जो आता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद ये माला वगैरह सारी वॉश करके सुखा दी थी, तो ये सूख गई है, इनको मैं हटा के अंदर रखूँगी। उसके बाद थोड़ी सी करते हैं लंच की तैयारी, और लंच करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, मतलब धनतेरस वाले दिन। तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी पैकिंग चल रही है, तो हम लोग जा रहे हैं दिवाली पे गाँव, आज ही निकलेंगे। तो उसकी पैकिंग चल रही थी, पतिदेव यहाँ रेडी हो रहे थे जाने के लिए, और मैं कर रही थी थोड़ी सी पैकिंग। उसके बाद फिर मैं भी रेडी होने चली गई थी। तो तैयार होने के बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, पतिदेव जा चुके हैं नीचे बाइक वगैरह पे, मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं। और उसके बाद हम निकलते हैं। तो
अभी करीबन होगा ये 4 बजे का टाइम। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, मैं तैयार हो गई हूँ और उससे पहले ना मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है मेन गेट की यहाँ भी, और घर के अंदर भी मंदिर की डेकोरेशन कर दी है। साथ ही साथ दिए वगैरह रख दिए थे मैंने। आज की पूजा हमने कंप्लीट कर ली थी धनतेरस वाले दिन ना, यहाँ भी हम लोग पूजा पाठ करके ही चले हैं। और उसके बाद फिर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारा काम हो गया था पैकिंग वगैरह का, फिर नाश्ता वगैरह किया। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट होके आए, तो अभी 4 बज गए थे हम लोगों को ये सब करते करते। तो अभी तैयार हो गए थे गांव निकलने के लिए। और इस बार की पहली दिवाली है हमारी जो हम गांव में मनाने वाले हैं। आज से पहले हमने दिवाली कभी भी वहाँ पर सेलिब्रेट नहीं की, तो मैं आपको सीधे अब गांव जाके पहुँच के वहीं मिलूंगी। हेलो गाइस, तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार हम पहली दिवाली मनाने आए हैं गांव में। अभी तक हमने नहीं मनाई है, लेकिन इस बार सबसे पहली हमारे घर में दिवाली है, ये हमारा अपना घर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम अपने घर में दिवाली मनाएंगे गांव में ना। आज से पहले हमने हमेशा दिल्ली में ही मनाई है, तो ये हमारी यहाँ पर पहली दिवाली है। तो हम लोग आज ही आए हैं धनतेरस के दिन। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने देख ली होगी इस व्लॉग में, जो भी मैंने ख़रीदारी करी। थोड़ी बहुत मुझे यहाँ भी करनी है अभी, तो थोड़ा बहुत सामान मैं वहाँ से ले आई जो भी लिया गया मुझसे। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा अभी कर नहीं पाई थी। तो हम लोग आ गए थे। आने के बाद ना बंद था, थोड़ा ऊपर का बंद ही करके जाती हूँ ना मैं, तो धूल मिट्टी थोड़ी सी थी। आते ही पहले हमने पानी वानी चलाया, पानी चला के पूरा धोया बाथरूम वगैरह सब, और किचन धोया। कमरा तो मैंने अभी किया नहीं है क्योंकि हम लेट ही हो गए थे, तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाई हमने, तो इस वजह से। और पूजा का मंदिर साफ किया है। अभी पतिदेव पूजा कर रहे हैं और मैंने दिए जलाए हैं थोड़े से। तो धनतेरस वाले दिन भी दिए जला के रखते हैं ना पूरे घर में, अभी दिए जलाए। और मंदिर के देखो कपड़े वगैरह मैंने धो के डाले हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मंदिर लगा लिया क्योंकि आज भी पूजा जो है करनी जरूरी है। तो अभी करेंगे धनतेरस की पूजा। और दिए वगैरह मैं अभी लगा के आई हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। अभी टाइम हो रहा है 7:20 हो रहे हैं, 7:20। तो दिए वगैरह मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे लगे। 11 दिए जलाए थे मैंने, और 2 मेन गेट पे नीचे लगा के आई, 2 फिर अंदर वाले गेट में लगाए, 1 जीने में लगाया, और जो बचे 3-4 दिए मैंने ऊपर लगा दिए। अभी दिखाती हूँ। टन टन। दो दिए मैंने वहाँ रख दिए, एक यहाँ पर रख दिया, एक इधर और एक यहाँ पर। ये मैंने मंदिर का जो है आते ही ये कपड़े वगैरह सुखाए मैंने धो के, क्योंकि सुबह से फिर पूजा स्टार्ट हो गई अच्छे तरीके से। और नीचे का ये बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ है। तो नीचे मैं दिए वगैरह रख के आ गई हूँ। अब करते हैं खाने की तैयारी। और यहाँ पर कर रहे हैं पतिदेव पूजा। ये देखो कमरे का अभी कमरे की सफाई वगैरह नहीं करी। लंकेश्वर वे सब जग जाना जोग से स्त्रियो जन परवानो तो 6 बजे तक हम लोग गांव में पहुंच गए थे। 2 घंटे लगते हैं हमें वहां से चलने के बाद ना, तो 6 बजे तक पहुंच गए थे। आने के बाद हमने जो है सीधे, पानी का टाइम हो गया था तो टंकी का पानी चलाया। पानी चला के फिर मंदिर की सफाई करी, थोड़ा सा किचन में पानी डाला, मतलब जहाँ जहाँ थोड़ा सा काम करना था, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो झाड़ू वगैरह लगा नहीं सकते थे और पूजा करना ज़रूरी था। तो इस वजह से तो पहले मंदिर की सफाई करी, और वहाँ पतिदेव बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और मैंने जला के सारे दिए वगैरह नीचे भी मेन गेट पे रख के आई हूँ, फिर ऊपर रखे हैं जहाँ जहाँ पर भी रखने थे, तो दिए वगैरह रखे हैं। अब चलती हूँ मैं रात का खाना बनाने के लिए। तो आज के डिनर में जो है सिंपल से दाल चावल मैं बना रही हूँ। और क्योंकि अभी देखो लेट हो जाता है ना, फिर सफ़र भी में भी थकान होती है, तो यहाँ पर दाल मैंने बॉईल कर दी थी, फिर उसमें तड़का लगा दिया, साथ ही साथ चावल बनने के लिए रख दिए थे। तो आज का जो है डिनर में दाल चावल सैलेड, और साथ ही साथ हमने अचार भी लिया था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। हम लोग कर लेते हैं डिनर। अब आपसे कल मिलती हूँ मैं सुबह छोटी दिवाली के दिन। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।